नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3200 जवानों की 4 नई बटालियन को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन जवानों को दक्षिण बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया जा रहा है। हाल ही में 800 जवानों की पहली बटालियन छत्तीसगढ़ पहुंची थी। छत्तीसगढ़ के दौरे में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद बस्तर में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की संभावना जताई जा रही थी। माओवादियों से अंतिम लड़ाई में सुरक्षा बलों को उन इलाकों में तैनात किया जा रहा है जहां सिक्योरिटी वैक्यूम की स्थिति है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि सीआरपीएफ के इन जवानों को बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात करने से न कि सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा, साथ ही विकास की योजनाओं को भी आसानी से इन इलाकों में पहुंचाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियत नेल्ला नार योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को देने की योजना है। नक्सल मामलों के जानकारों का भी मानना है कि सीआरपीएफ की नई बटालियन के आने से बस्तर में पहले से तैनात सुरक्षा बलों के जवानों का हौसला बढ़ेगा और नक्सलियों के सबसे सुरक्षित इलाकों में नक्सली अब दबाव का सामना करेंगे। जगदलपुर से एसडी राज की रिपोर्ट। बस्तर संभाग के अंतर्गत महोदय के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के साथ साथ क्षेत्र में जो सिक्योरिटी वैक्यूम इलाके में समाप्त करते हुए विकास कार्य को गति देने के लिए भी हमारा प्राथमिकता है। उसी हिसाब से विगत वर्षों में काफी बड़ी संख्या में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर इन इलाकों में विकास कार्य को गति दी गई थी। उसी हिसाब से आने वाले समय में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा उन क्षेत्रों में भी बल तैनात की जाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी दक्षिण बस्तर इलाके में जैसा आवश्यकता अनुसार जो अतिरिक्त हमारे पास बल उपलब्ध हो रहा है उसको लेकर हम एक एक कदम जनता का सहयोग से आगे बढ़ते जाएंगे ताकि क्षेत्र में नक्सल गतिविधि के ऊपर हम प्रभावी रूप से अंकुश लगा सकता है। सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसा आवश्यकता अनुसार जो बस्तर संभाग के अंतर्गत और दक्षिण बस्तर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका है उधर जो नवीन बल हमको प्राप्त हो रहा है तो उसको तैनाती करके एक एक कदम आगे मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे ताकि नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ इस इलाके में जो प्रशासनिक गतिविधि को भी बल मिल सकता है और साथ साथ जनता के मंशानुरूप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी हम साथ आगे ले जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, देखिए फोर्स का आना अपने आप में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाता है और जितनी फोर्स अंदरूनी इलाकों में होगी उतना ही नक्सली डिमोरलाइज होंगे। पिछले दिनों जो गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 का जो टास्क दिया है उस टास्क को पूरा करने के लिए अब सुरक्षा बल पूरी तरीके से गंभीर लगते हैं, क्योंकि 4000 जवानों का बस्तर भेजना और नक्सल इलाके में कहीं ना कहीं फोर्स को उन इलाकों में डिप्लॉय करना जहां पर अभी तक वैक्यूम है, जहां पर नक्सली हावी होते रहे हैं, उन इलाकों पर कहीं ना कहीं फोर्स को डिप्लॉय करके मतलब स्ट्रेटजी फोर्स की ये है कि उन इलाकों पर दबाव बनाया जाए नक्सलियों पर और वो इलाके नक्सलियों से खाली हों ताकि जो नक्सल मुक्त का अभियान जो फोर्स ने चलाया हुआ है वो उनका जो टारगेट है वो अचीव हो सके।